ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लेसन 3.2 का सवाल कक्षा 8 का बिहार बोर्ड में। अब जो है चतुर्भुज के प्रकार में हम लोग देख रहे थे, इसमें हम लोग देखेंगे पहला चतुर्भुज जो है आयत। तो आयत भी एक प्रकार का क्या होता है, चतुर्भुज होता है, क्योंकि आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, और आयत में होता क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब यहाँ देख सकते हैं, ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, लंबाई है, ये भी इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई। इसके सामने की भुजा ये बराबर है, लंबाई लंबाई के बराबर होगा। इसके बाद बात करेंगे इधर ये क्या इसकी है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। ठीक है, तो कहने का मतलब लंबाई के सामने लंबाई और चौड़ाई के सामने चौड़ाई जो है बराबर होगा, तो ये आयत हो जाएगा। इसके बाद जो आयत के जो कोण होते हैं, प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश। कितने अंश होते हैं, 90 अंश के। तो यह कोण भी 90 अंश का होगा, यह कोण भी 90 अंश का होगा, और यह कोण भी 90 अंश का होगा, और यह कोण भी 90 अंश का। और कौन सा कोण, इसका अंतर मतलब अंदर का कोण जो होता है। ठीक है, अब आयत की परिभाषा देखते हैं। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, तो उसे आयत कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक अंतःकोण जो है अगर 90 अंश का होता है तो उसे आयत कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया आयत हमारा। इस आयत का नाम क्या है, नामकरण कर सकते हैं। तो आयत हो जाएगा आयत ए बी सी डी, एक प्रकार का आयत हो गया। इसमें देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, कहने का मतलब लंबाई जो है लंबाई के बराबर होगा। जो लंबाई का जो मान है वो ए बी है, तो यहाँ पर ए बी लिखिए। और जो चौड़ाई का मान, जो लंबाई का मान ए बी है, तो यह लंबाई ए बी इस लंबाई डी सी के क्या हो जाएगा, बराबर। तो ए बी बराबर डी सी, लंबाई लंबाई के बराबर। इसके बाद क्या होगा कि चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, एडी बीसी के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे एडी बराबर बीसी। इसके बाद इसके जो प्रत्येक जो अंतःकोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। इसका मतलब कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। इसका मतलब किसके जो कोण हो जाएंगे कितने अंश के बराबर हो जाएंगे, 90 अंश के बराबर। चाहे कोण ए हो, चाहे कोण बी हो, चाहे कोण सी हो, चाहे कोण डी हो, और कौन सा कोण, अंतःकोण। ठीक है, अब हम लोग जो है आयत के गुण की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो गुण होगा, इसमें आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो वही बात बताया गया है, आमने सामने की भुजाएं मतलब लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। तो लिख सकते हैं लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, और अगली लंबाई क्या हो जाएगी, डी सी। तो ए बी जो है डी सी के बराबर होगा, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा, तो ए डी जो है डी सी के बराबर हो जाएगा। तो ए डी बराबर डी सी। इसके बाद ये हमारा गुण हो गया। दूसरा गुण क्या कर रहा है कि आयत के प्रत्येक अंतःकोण, अंतर मतलब अंदर का, प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। अंतःकोण का मान 90 अंश होता है, और 90 अंश का मतलब क्या होता है, एक समकोण होता है। 90 अंश का मतलब क्या होता है, एक समकोण होता है। ठीक है, इसके बाद जो है अब देखते हैं एक समकोण होगा, इसका मतलब कि जो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये सभी अंतःकोण कितने अंश के बराबर हो जाएंगे, 90 अंश के बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी इज इक्वल टू कोण डी इज इक्वल टू 90। तो कहने का मतलब ये है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90। सभी अंतःकोण जो है 90 अंश के। अब आगे बात करते हैं कि आयत के, ये हो गया, आयत के सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है। इसमें तो अलग अलग बताया गया है, अब सबको जोड़ने पर 360 अंश होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अगर इस आयत के चारों अंतःकोणों को जोड़ दिया जाएगा तो 360 अंश के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें 90 90 80 180, फिर 90 90 180 180 180 कितना हो जाएगा 360। चारों को जोड़ने किसके बराबर हो जाएगा 360 इसके बराबर। तो इस तरह से आयत के सभी अंतर कोणों का योग जो है 360 होता है। तो पहला कोण क्या होगा a, दूसरा b, तीसरा c, चौथा d। तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d बराबर 360। ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो है इसमें देखेंगे कि आयत के सभी y कोणों का योगफल 360 अंश। y का मतलब बाहर का, y का मतलब बाहर का। तो यहाँ बना के देख सकते हैं, यही बता देते हैं। अब इसी में जो है एक आयत बना के देख सकते हैं हम लोग। अब इसमें बाहर का कोण कैसे होगा, इसको इधर बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब जो है इसको a लिख दें, इसको b, इसको c और इसको d। यह a के लिए कोण हो जाएगा बाहर का कोण, यह b के लिए बाहर का कोण हो जाएगा, नहीं यह b के लिए यहाँ से बाहर का कोण हो जाएगा। इसके बाद यह c के लिए हो जाएगा और यह d के लिए हो जाएगा। अगर बाहर के सभी कोणों को जोड़ दिया जाए तो 360 अंश के बराबर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बहुभुज कोई भी हो, आयत हो, वर्ग हो, सभी प्रकार के बहुभुज का जो है कोणों का कितना होता है 360 अंश होता है। ठीक है। तो इसका जो y कोण कितना हो जाएगा 360 अंश। ये हो जाएगा कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d बराबर कितना हो जाएगा 360। दैट्स क्लियर।